मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई के महीने में आपके लग्नेश, कर्मेश और भाग्येश करने जा रहे हैं जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। या फिर कहा जा सकता है ये तीन ग्रह मिलकर मई के महीने को आपके लिए बनाकर ही छोड़ेंगे यादगार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मई का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नव ग्रहों की स्थिति को किस प्रकार आपके जीवन में प्रदर्शित करेगा। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, करियर और फाइनेंस की दृष्टियां नव ग्रहों की गोचरीय अवस्था के साथ किस प्रकार आपके जीवन में प्रदर्शित होगी, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और इसे सुनिएगा मत, समझिएगा, तभी आप आने वाले महीने की बड़े ही सुंदर स्वरूप में अभी से ही प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति मई के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या संकेत दे रही है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं पहला सुख है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज आय भाव में एकादश भाव में बने हुए हैं, जिसे आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा। और ये पूर्णतया संकेत है कि मई का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति बहुत सुंदर स्वरूप में दर्शाता हुआ पाया जाएगा। किंतु 11 मई तक लग्न में मंगल देव आकर विराजित हुए हैं, जो कि आपके स्वभाव को प्रभावित कर सकते हैं। छोटी छोटी बात पर क्रोध आना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, अपने अनुकूल यदि कार्य नहीं हो रहा है तो जल्दी से फ्रस्ट्रेशन हो जाना, इन स्थितियों को आपको बैलेंस करना है 11 मई 2023 तक। 11 मई के पश्चात जैसे ही मंगल महाराज आपके स्थान से हटेंगे, लग्न से हटेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा सुंदर निखार होगा। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि शुक्र देव 2 मई को ही आपके लग्न में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 11 मई तक अपने आचार विचार व्यवहार स्वभाव को थोड़ा सा बैलेंस करना है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपका बड़ा पुष्ट रहने वाला है। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो पूरे 13 महीने पश्चात आपके कर्म भाव के स्वामी उठकर विराजित हुए हैं आय भाव में। कर्म से आय में वृद्धि, एक से अधिक आय के स्रोत और आपकी आय की स्थितियों को पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो मई का महीना आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित स्थितियों को बड़ा अच्छा स्वरूप में दर्शा रहा है। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप एक मिथुन राशि के जातक हैं और वर्तमान में जॉब सर्च कर रहे हैं, उस स्थिति में भी आपके लिए श्रेष्ठ कारक सफलता की स्थिति देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, आपके सामने प्रदर्शित जरूर करेंगे। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा आपके धन भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, किंतु ये 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में 1 मई से लेकर 11 मई की अवस्था में यदि कोई भी धन से संबंधित बड़ा लेन देन करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो 11 मई से पहले आपको करना चाहिए। 11 मई के पश्चात मंगल महाराज आपके धन भाव में जाकर नीच के हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं धन से संबंधित कार्यों को आपके लिए रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर आपको 11 मई से पहले ही धन से संबंधित कोई भी बड़े लेन देन है, इसे पूर्ण कर लेना चाहिए। बात करें यदि भाग्य स्थिति के संकेत क्या दर्शा रहे हैं, तो आपके भाग्येश पूरे 30 वर्ष पश्चात भाग्य में आए हैं, उदय भी हो गए हैं, मित्र कारक नक्षत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो मई के महीने में आपका भाग्य परिपूर्णता से आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। जहां भाग्य की अवस्थाओं में ही या भाग्य के बल से धन संबंधित अगर मंगल कार्य रोकने का प्रयास भी करेगा तो डिले कर सकता है, किंतु रोक नहीं पाएगा। यही सबसे सर्वश्रेष्ठ गतिविधि शनि महाराज आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे मई के माह में। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या स्थान के स्वामी शुक्र महाराज वर्तमान समय के अंदर द्वादश भाव में चल रहे हैं, किंतु 2 मई को ये आपके लग्न में आ जाएंगे। और एक त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आना अपने आप में ही एक बड़ा अच्छा योग माना जाता है, जहां आपके व्यक्तित्व को बड़ा सुंदर बनाकर रखेंगे।
विद्या के अंदर आपकी रुचि जागृत होगी, विद्या में श्रेष्ठ मुकाम हासिल हो, इस प्रकार की स्थितियां भी शुक्र महाराज की कृपा से सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होगी। तो मई के महीने में 2 मई से विद्यार्थियों के लिए भी समय बड़ा श्रेष्ठ कारक सिद्ध होने जा रहा है। यात्रा की यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा अवस्था के अंदर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। 15 मई से पहले 1 मई से लेकर 15 मई की अवस्था में आप कोई भी व्यापारिक यात्रा करते हैं तो इसमें आपको सफलता का योग अवश्य रूप से प्राप्त होगा। व्यापारिक यात्रा हो या भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली, आप प्रयास कीजिए। अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो 15 मई से पहले ही इसे पूर्ण कर लें, 100% देखने को मिलेगी आपको सफलता। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी आपके लिए बड़ी अच्छी बनी हुई है, किंतु 11 मई तक मंगल महाराज जो कि आपकी कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह होते हैं, ये आपके स्पाउस हाउस को ही देख रहे हैं, तो छोटा मोटा असमंजस जैसी स्थितियां, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकते हैं। किंतु 11 मई के पश्चात में आपके लिए बेहद सुंदर योग बने हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन के भाग्य से आपकी मनोरथों को पूर्ण करते हुए पाए जाएं। कुछ इसी प्रकार की अवस्थाएं मई के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2 मई के पश्चात में प्रेम संबंधों की गतिविधि में भी बेहद सुंदर लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 2 मई को लग्न में आ जाएंगे और त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में, और भोग विलास का कारक शुक्र एक अच्छे भाव में आना आपके लिए बड़े सुंदर योग बनाता हुआ पाया जाएगा। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं मई के महीने को यादगार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छे लाभ देगा। गणपति अथर्व शीर्ष यदि आप कर नहीं सकते तो इसे सुनिएगा जरूर से, आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे बुद्ध महाराज। आय की स्थितियों को बड़ा सुंदर बनाते हैं और धन में रुके हुए कार्यों को भी पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।